तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समस्त में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करने वाला हूं और इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है और जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में स्टूडेंट की इंग्लिश का पेपर होने वाला है और प्रश्न पत्र का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, उन सभी को वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि पिछले वर्षों में मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार आए हैं और वो क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। तो वो क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा, तो उनको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा और उनका आंसर तैयार कर लीजिएगा। हालांकि आंसर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस मॉडल पेपर से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश का पेपर आएगा और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन मतलब कि ऐसे कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दे रहा हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हमारी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अन्य सब्जेक्ट में परफेक्ट एकदम टकाटक जैसे आप लोग बोलते हो वैसा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए कुछ वर्ड जो बाय मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन करने में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये पहले हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को हम लोग मतलब कि संदिग्ध में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लिखा है थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रश्न पत्र का नाम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है। समय 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक 70 का होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेशन ए, यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। और कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने शब्दों में आपको लिखना है, यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेशन आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, मतलब कि सभी क्वेश्चन का आपका उत्तर देना जरूरी है और हर एक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का यानी कि अति लघुत्तरीय का वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि गिव 3 इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे। यानी कि आपको इनोवेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक जो ड्रामा होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन होता है, जो नाटक होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इनोवेटिव लिखना है। 3 कितने, 3 ध्यान रखेंगे, 3 तो हमेशा रिपीट नहीं होता, लेकिन 70% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अथॉरियल इंस्टीट्यूशन इन ड्रामा। ये भी क्वेश्चन हमेशा तो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन कभी कदार आया तो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में भी आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आंसर कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरालॉग एंड एपिलॉग। दोनों में आपको डिफरेंस बताना और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप सभी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन नोट करिए तुरंत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाई इलाबोरेट ठीक है एक्सपोजिशन एंड स्टेज डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंस इन रियलिस्टिक ड्रामा। ठीक है, तो ये भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियलिस्टिक जो है ड्रामा यानी नाटक, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको एक आधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ओके, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा ई नंबर, मतलब कि आपका जो है ABCDE। ठीक है, लिखा है कि व्हाई डज। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीटेड है, तो मैं इसको जरूर आपको बोलूँगा, इसका आंसर जरूर तैयार करें और काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, तो व्हाई डज लेग होल्ड अ ग्रेज अगेंस्ट ओथेलो इन दी प्ले ओथेलो। ठीक है, तो ओथेलो आपके सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, इसमें एक लेसन है, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला भी महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोलॉग इन द प्ले सी स्टॉप्स टू कनक्योर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, कई बार रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नोट कर लीजिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा, ध्यान से सुनेंगे फिर से। व्हाई वाज Beckett surprised to see the fourth ठीक है टेम्पटर इन दी प्ले मर्डर इन दी कैथेड्रल। ठीक है, ये भी एक लेसन है। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, ये कई बार रिपीटेड, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डू द टू पोकर गेम्स प्ले इन द ड्रामा स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रीट कार है
रोड की गाड़ी जिसका नाम है डिजायर। डिजायर आपने कार देखी होगी, ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन, वो लेसन है आपके सब्जेक्ट में, इसीलिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, कई बार रिपीटेड मैंने हमेशा देखा है क्वेश्चन आया है पिछले वर्षों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डच रैना काल ब्लंटचली चॉकलेट क्रीम शोल्डर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमेशा तो रिपीट नहीं हो लेकिन कुछ परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसको 60% मान के चलते क्या आ सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडबा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय टाइप के, जिनको आप लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में, ऊपर लीजिएगा। यहाँ पर भी लिखा है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने वर्ड में लिखना है, लिखा होगा जब भी आप पेपर देने जाएंगे। यहाँ पर लिखा कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कैरी 15 मार्क्स, मतलब एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है और उसके लिए आप लोगों को 15 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिव्यूअल, ठीक है, रिवीवल, ठीक है, रिव्यूअल ऑफ द फ्रॉम ऑफ पोएटिक ड्रामा इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि 20वीं सदी में के बारे में जो मतलब कि पोएटिक ड्रामा यानी कि जो ड्रामा हुआ करते थे, ठीक है, उनके फिर संबंधित एक क्वेश्चन है, उसके बारे में आपको थोड़ा एक शॉर्ट नोट मतलब टिप्पणी लिखनी है, और ये हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है, तो 90% उम्मीद है आने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामेटिक प्लॉट रेफरिंग टू वेरियस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगला प्रश्न है कई बार रिपीटेड है, ध्यान से सुनेंगे कि व्हाई यूनिटी ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंस इन अ ट्रैजिक ड्रामा, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर दिख रहा है कि हाउ डज हब्रिस बिकम आ कॉज फॉर ट्रेजिडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है। उसके बाद आ जाएंगे हम सेशन सी की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, और इसमें भी पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कितने क्वेश्चन करना, उसका आंसर कितने शब्दों में लिखना है, यानी कितने वर्ड्स में लिखना, लिखा है कि अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कैरी 15 मार्क्स, मतलब कि हर एक प्रश्न का उत्तर देने में 15 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन एक ही प्रश्न का उत्तर देना, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और पहला प्रश्न है कि व्हाट रोल डू चांस एंड डेस्टिनी प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल थीम ऑफ जियोलिसी इन दी प्ले ओथेलो, ठीक है, ये आपके फ्लेवर से संबंधित क्वेश्चन है। तो ओथेलो फिल्डा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखा आएगा, तय है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कि हाउ डज सा डील विथ द आइडिया ऑफ वार एंड रोमांटिक लव थ्रू द करेक्टर ऑफ ब्लंटचली, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर एंड वाटर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कमेंटमेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है, फैमिलिटिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत कम आने को उम्मीद, इसलिए इग्नोर कर दीजिएगा इसको। अगला कि हाउ डज द थीम ऑफ द मार्थ, ठीक है, मार्टिरडोम डेवलप इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। तो कैथेड्रल फिल्डा 1-2 प्रश्न पक्का तय है कि फंसेगा। अब जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में जो लेसन मर्डर इन द कैथेड्रल फिल्डा, कैथेड्रल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आने के चांस थे, जितने प्रतिशत मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका था इंग्लिश हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। आई होप आपको, मतलब कि मैं ये बता सकता हूँ कि भाई पिछले वर्षों में बार पेपर हुए, तो मैं हर साल का मॉडल पेपर और हर यूनिवर्सिटी का लगभग देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तो ध्यान में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस बार आया, इस यूनिवर्सिटी में भी आया, बार रिपीट हो रहा, तो उस बिहाफ पे, ठीक है, उस हिसाब पे हम आपको बताते हैं कि हाँ भैया ये प्रश्न बार रिपीट हुआ, इस बार भी आ जाएगा बस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन सभी का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आपने नहीं खरीदी है, नहीं मिल रहा, तो आपको इंटरनेट गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम एक पूरी की पूरी महासंग्राम PDF बना दें, इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए इंग्लिश में वो इंक्लूड कर दें, उसका आंसर भी इंक्लूड कर दें और आपको दे दें, ताकि आप उसमें से तैयारी कर सकें, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको आंसर के साथ बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है जिसका नाम डियर स्टूडेंट, आप उस पर विजिट करके हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है।
और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।